फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लिए ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस में ऑलरेडी आपको पूरी तरह समझा चुका हूं। जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसमें मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, चाहे वो एल्जेब्रिक है चाहे वो ग्राफिकल है, ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में ही समझा दिया था। और लगातार मैं आपको न्यूमेरिकल समझा रहा हूं सो दैट कि टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास ना बचे। तो इसी फॉर्म में मैं आज 3 न्यूमेरिकल और ले रहा हूं इस वीडियो में सो दैट कि इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है हमारा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो कह रहा है द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू द सेल्स। ध्यान से रखना है क्वेश्चन को पढ़ने में ही सब कुछ है। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के साथ 80% है। मैंने आपको लगातार बताया हुआ है स्टार्टिंग की वीडियो से ही कि हमारे पास टोटल 2 चीजें हैं भाई, पीवीआर में 2 चीजें हुई हमारे पास, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, और एक हुई वीसी, टोटल मिलाकर सेल्स। अब अगर सेल्स में वीसी 80% है तो इसका मतलब है 20% पीवीआर है, यानी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का जो रेशियो है सेल्स में वो 20% है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कि देखो भाई, वीसी हमारे पास 80% है तो इसका मतलब है कि पीवीआर 20% है। तो पीवीआर 20% है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? द बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन या पीवीआर जो हम निकालते हैं उससे जो बीईपी मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60% ऑफ सेल्स। 60% ऑफ सेल्स यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट 60% है, यानी जितना भी मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, 60% पर जाकर तो मुझे बीईपी मिलता है, यानी 40% मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी कि सेफ्टी 40% है और बेप 60% है। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए का गुड्स बेचता हूं तो 60% यानी कि 60,000 बेप है और 40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इट शुड बी क्लियर। अगर ये क्लियर है हमारे माइंड में तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटी when the fixed cost 1,20,000। तो आपको बताना है कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपए है तो सेल्स कितनी है। डिटरमाइन द प्रॉफिट 80% एंड 100% ऑफ सेल्स, यानी कि आपको प्रॉफिट बताना है। अगर सेल्स जो हम कर रहे हैं उसका केवल 80% गुड्स सेल कर पाए और 100% सेल कर पाए तो कितना प्रॉफिट हमें होगा। तो एक तो फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए, बीईपी का फार्मूला देखिए, जो बीईपी का फार्मूला है वो यही तो है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। पीवीआर दिया हुआ है 20% और हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है मुझे निकालनी है, और बेप दिया हुआ है मुझे 60%। तो बेप 60, पीवीआर 20। तो आप चेक कर सकते हैं ये 60 और ये 20, और जो फिक्स कॉस्ट है वो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे मेंशन की हुई है 1,20,000। तो फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है बेटा, क्वेश्चन में है ना, फिक्स कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करना था। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1,20,000 रुपए, तो और भी इजी हो गया ना क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवीआर दिया हुआ है, डिवाइड कर दो 6 लाख रुपए। अगर नहीं भी दिए होते तो हमारे पास बीईपी दिया हुआ है, दोनों की मल्टीप्लाई करके हम फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो यहां पर 1,20,000 20% से डिवाइड किया तो 6 लाख हो गया हमारा बीईपी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। अब सेल्स इक्वल टू, सेल्स क्या है मेरे पास, अब ध्यान से देखिए, 60% बीईपी है तो सेल्स कितनी है 100% पर, तो 6 लाख रुपए 60% है तो 100% कितना 10 लाख रुपए। यानी कि यहां पर हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो 10 लाख रुपए का बेच रहे हैं, जिसमें 6 लाख रुपए का हमारे पास बीईपी है और 4 लाख रुपए का हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अगर आप 80% की बात करेंगे तो 80% का मतलब है 10 लाख का 80%, 8 लाख रुपए की सेल करेंगे। यदि आप 8 लाख रुपए की सेल करते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास वही 1,20,000 रुपए है, प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और पीवीआर 20% है। यही बेसिक फार्मूलाज है हमारे पास, 3-4 फार्मूले, उन्हीं के थ्रू मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई कीजिए, 8 लाख का 20% 160, ये 120 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट कितना बच गया 40,000। यदि आप 80% पर काम कर रहे हैं तो आप केवल 40,000 रुपए कमा रहे हैं, और यदि 100% पर यानी कि सेल्स पूरे के पूरे 10 लाख रुपए की ही करें तब क्या होगा, फार्मूला सेम टू सेम, यानी 2 लाख में से 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई, यानी कि 80,000।
यानी कि अगर आप 80% पर काम करते हैं तो केवल 40,000 रुपए कमा पाते हैं, और 100% पर काम करते हैं तो आप 80,000 रुपए कमा पाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें वीसी दी है, पीवीआर हम निकालेंगे, क्वेश्चन में हमें बैक दिया हुआ है, एमएस हम खुद निकालेंगे। जरूर नहीं था एमएस हम निकालें, एमएस का कोई यूज नहीं किया है मैंने, आप कर सकते हैं एमएस का यूज, क्योंकि डायरेक्ट एमएस से करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। भाई एमएस मेरे पास 40% है, जो 40% है यानी 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए में पीवीआर कितने परसेंट है, 20%, तो 4 लाख का 20% 80,000 रुपए डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये समझना है हमें, प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है। और इसी फॉर्म में हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है मिस्टर कृष्ण हैज सम ऑफ रुपीज 3 लाख इन्वेस्टेड इन बिजनेस। 3 लाख रुपए हैं जो हमने बिजनेस में लगाए हुए हैं और वो उस पर 15% प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट, ये वो कह रहा है कि 3 लाख का 15%, दैट मीन्स की 45,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। From an analysis of the record cost figure, he finds that his variable cost of operation is 60%. Again, the same कि variable cost 60%, तो that means PVR 40%. ये आपको लगातार फोकस करते हुए चलना है। इसके बाद वो क्वेश्चन में मुझसे बता रहा है कि फिक्स कॉस्ट 75,000 है, फिक्स कॉस्ट 75,000, यानी क्वेश्चन में जो मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट 60% है, पीवीआर मैंने निकाल लिया 40% है, फिक्स कॉस्ट 75,000 रुपए है और जो प्रॉफिट है वो 45,000 चाहता है। अगर आप देखना चाहें तो अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 45,000 है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में डिमांड करेगा उस तरीके से हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या चाहता है, वो चाहता है ब्रेक इवन पॉइंट, सीधा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। ब्रेक इवन पॉइंट में तो कुछ काम करना ही नहीं होता, फिक्स कॉस्ट भी दिया, पीवीआर भी दिया, डिवाइड किया, वो लाइक 87,500 है ना। फिक्स कॉस्ट 75 डिवाइड बाय 40%, जो 40% होता है ना, आप चाहें तो इस परसेंटेज को हटाकर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, 75 डिवाइड बाय कैलकुलेटर से 40% का बटन दबाएंगे तब भी 187,500 एग्जैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चाहता है कि 15% की रिटर्न लेने के लिए कितनी सेल करनी होगी, यानी प्रॉफिट 45,000 चाहिए, यानी पुराने वाला फार्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट 75,000 रुपए है, प्रॉफिट 45,000 रुपए है और पीवीआर 40% है, तो 75 प्लस 45 डिवाइड बाय 40%, आगे हमारे पास 3 लाख रुपए। क्लियर है हमारे पास ये। अब तीसरा पॉइंट वो चाहता है कि व्हाट सेल विल बी नीडेड टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये है हमारा एकदम टिपिकल पॉइंट। देखिए क्वेश्चन हम करा रहे थे, क्वेश्चन में ये कोई ज्यादा टेक्निकली नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं कि वो क्या कह रहा है, सेल्स का 30%, तो क्या सेल्स मुझे पता है, नहीं पता। अब मैं क्वेश्चन में क्या चीज कैलकुलेट कर रहा हूं, भाई सेल्स मुझे पता नहीं और उस सेल्स का 30% मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो ऐसी सेल्स आप मुझे बताएं कि उस सेल्स से 30% प्रॉफिट भी कम जाए और वो सेल्स भी मुझे मिल जाए। घुमाया ना क्वेश्चन को, तो यहां आपको फोकस कि सेल्स जो है आपको सबसे पहले लेट करनी होगी, क्योंकि फार्मूला तो यही लग जाता है हमारा बार बार, भाई सेल्स इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, तो प्रॉफिट तो मैं निकाल लूंगा। तो सेल्स को हमने क्या मान लिया, एक्स। अगर सेल्स एक्स है तो प्रॉफिट उसका 30%, एक्स का थोड़ी निकलेगा, 1x हुआ, तो 1x का 30% 0.3x। फार्मूला लगा दीजिए वही, सेल्स एक्स, फिक्स कॉस्ट 75,000 दी हुई है, प्रॉफिट की जगह आप लिख दीजिए 0.3x और परसेंटेज है मेरे पास 40%। अब देखिए आसानी से थोड़ा सा सॉल्व करना भी सीखिए। x की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीजर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 40% यानी 0.4x। देखिए 40% का मतलब 0.4 होता है। आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं, आप परसेंटेज में कंफ्यूज हो रहे हैं तो परसेंटेज आइए 0.4, कहीं भी कर रहे हैं तो 0.2, 0.6, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 0.4 की x में गुणा करें तो 0.4x आ गया। ठीक है, तो 0.4x और ये 3x इधर है, इधर से इधर आ गया, माइनस हो गया और ये बचा हमारे 75। 0.4x में से हमने माइनस किया 0.3x, तो बचा 0.1x और x इक्वल टू इस 0.1 से डिवाइड कर दिया 7,50,000। यानी कि अगर मैं 7,50,000 रुपए का गुड्स सेल करूं तो मुझे जो मेरा प्रॉफिट है 30% वो मिल जाएगा, यानी कि 7,50,000 रुपए का 30%। ध्यान से रखना, जो प्रॉफिट है वो इसका 30% मिलेगा। जैसे आपने मुझसे कहा सेल्स, तो आप पूछ सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, तो 7,50,000 का
30% हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, और कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह समझ में आए। देखिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि जैसे सेल्स तो मैंने निकाल ली, वो पूछता है कॉस्ट कितनी होगी। अरे तो सेल्स है 7,50,000 रुपए, 30% प्रॉफिट है, वो माइनस कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगी। यानी फार्मूला यही यूज कीजिए, फार्मूले को बार बार चेंज मत कीजिए। एक ही फार्मूला अगर आप यूज करते रहेंगे तो एक तो आपको लर्न रहेगा, बार बार इसी को पढ़ते रहेंगे तो इसका लॉजिक्स भी आपके माइंड में आ जाएगा, हम थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। मैंने पूछा कॉस्ट, हम सेल्स निकालेंगे ना, सेल्स निकाल लीजिए, प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगी। तो अगला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल है, अच्छा सा न्यूमेरिकल है ये भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। 30,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करूं और ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे नहीं लगता कि बहुत टेक्निकल है, बहुत ही स्पीड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, वीसी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 21,000 रुपए, एसपी 5-2 3 डिवाइड किया 7,000 यूनिट, 7,000 यूनिट। अगर आप इसको रुपीज में निकालना चाहते हैं तो 7,000 में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने हमेशा बता रहा हूं आपको, जो देखिए जब भी हम सी का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर हमेशा यूनिट्स में आता है, हम हमेशा आंसर किस में लेके आते हैं, यूनिट्स में। और यदि आप इसको रुपीज में चाहते हैं तो 7,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस की, 35,000 आ जाएगा। अदरवाइज पीवीआर निकालकर डिवाइड कीजिए, तब भी आपका रुपीज में ही आंसर आ जाएगा। अब वो चाहता है कि सेल्स कितनी हो यदि प्रॉफिट 30,000 रुपए हो, तो सेम वही फार्मूला हम फिर रिपीट करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन या पीवीआर। कंट्रीब्यूशन यूज करोगे तो सेल्स यूनिट में आएगी, और पीवीआर का इस्तेमाल करूंगा तो आंसर हमेशा रुपीज में आएगा। तो हमने कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया है तो आंसर यूनिट्स में ही आएगा, रुपीज में नहीं आएगा। रुपीज में करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 रुपीज की, तो 17 into 5 85,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 21 + 30 5-2 3 से डिवाइड किया 17,000। तो ये तो 2 पॉइंट बिल्कुल इजी थे, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस होने से हमें अच्छा समझ में आता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहता है, इफ द कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, यदि कंपनी 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा टेक्निकल लगता है, पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और प्रॉफिट चाहता है 30,000 रुपए का। अब भैया 30,000 रुपए का प्रॉफिट चाहता है तो या तो डायरेक्ट एक फार्मूला भी है हमारे पास, नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले सेल्स निकाल लेंगे और सेल्स में से बीईपी घटा दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम अपना पुराना फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक फार्मूला है MS = प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी = प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। या फिर यही फार्मूला आप फिर रिपीट कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट पीवीआर डिवाइड कर दीजिए, सेल्स आ गया, सेल्स में से बीईपी 7,000, मतलब जो अमाउंट में, अगर आप पीवीआर नीचे लगा रहे हैं तो फिर आपको रुपीज में आंसर आएगा, तो यहां भी रुपीज ही माइनस करने होंगे। ठीक है, वेब भी माइनस में जो करना है वो रुपीज तो करनी होगी, और अगर आप कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रीब्यूशन से यूनिट आएंगे, यूनिट से यूनिट माइनस कर सकते हैं। या तो ये फार्मूला लगा लीजिए, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, पीवीआर हमारे पास है ही 60%, नहीं तो निकाल लीजिए भाई 5-2 डिवाइड बाय 5 into 100 60% आ गया। या फिर वही वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में नहीं आता, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आता। ठीक है, जबकि नॉर्मली जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में या यूनिट में किसी में भी शो कर सकते हैं। रुपीज में बनाना है तो पीवीआर का इस्तेमाल कीजिए, और यूनिट में बनाना है तो पर यूनिट का इस्तेमाल कीजिए। तो यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज में आ जाएगा, रुपीज में है सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, यूनिट में आ जाएगा। वो भी टेंशन का विषय नहीं है, लेकिन आपको समझना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हुए चलना है, सो दैट कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकें। और आगे हम देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ हम अपने साथ नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मिलेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।